बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। देखिए, आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड देखने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। तो ये टोटल 4 पार्ट में आएंगे, यानी कि 4 वीडियो होगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 100% आप श्योर रहिए कि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन उठा रहा है तो यहीं से आएगा, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कमांड सब जो जो होता है वो सब कुछ बताने वाला आपको। तो आपको क्या करना है, इसका नोट्स बना लेना है। नहीं तो एक बुक है, मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है वो एनसीईआरटी का जो कंपाइलेशन है वो आप ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस जितने भी है और करेंट अफेयर वो इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में तो आप जानते हैं कि ये कोई भी चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए होता है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें देखिए, कंप्यूटर में मेन चीज़ तीन ही होता है। एक होता है आपका डेटा, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि मैंने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर में, इनपुट दिया, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट आता है। जैसे आपने कीबोर्ड में पी टाइप किया तो जो दिखता है वो उसको बोला जाता है आउटपुट, और बीच में जो काम होता है उसको प्रोसेस बोला जाता है। तो कंप्यूटर तो पहले के ज़माने में, शुरू में जब था, वो तो सिर्फ कुछ गुना भाग इस सब को कैलकुलेट करने के लिए था। लेकिन आज आप जानते हैं कि कंप्यूटर से हर काम होता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो आया था आपका 1940 से 52 के बीच में, जो कि वैक्यूम ट्यूब पे पूरा डिपेंड था। उसमें जो यूज़ हुआ था सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, और उसका एक डीमेरिट क्या था कि वो बहुत बड़ा था। ठीक है, और बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। उसके बाद दूसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर लगा था। अभी तक फ़िलहाल जो है 5 जनरेशन का कंप्यूटर आ चुका है, जिसमें दूसरा जो जनरेशन था उसमें क्या ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, जो कि पहला जो जनरेशन था उससे छोटा था और ठीक ठाक काम कर रहा था। और तीसरा था 1964 में। ये जो आया था इसमें सबसे पहले आईसी यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो इसमें आया था। और इसका एक खासियत क्या था कि ये एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो बहुत ही कम खर्च होता था इसमें। और चौथा में आया तो उसी सर्किट को बहुत बड़ा किया गया और उसको आकार भी छोटा किया गया। जैसे कि आप लैपटॉप सब देखते हैं तो वो 4th जनरेशन का है। और 5वां जनरेशन में अभी जो चल रहा है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होता है वो यूज हो रहा है आजकल के कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यही पूछा जाता है, पहला या दूसरा ही पूछा जाता है कि पहले में क्या यूज़ हुआ था और तीसरे में क्या यूज़ हुआ था या दूसरे में क्या यूज़ हुआ था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसमें वैक्यूम लगा था, और दूसरा जो ट्रांजिस्टर था, और दूसरा जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर लगा था, और तीसरे में लगा था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यही 3 चीज़ एग्जाम में पूछते हैं। और कंप्यूटर में बेसिकली 2 चीज़ होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और जितने भी पार्ट पुर्जा लगा होता है, जैसे चिप, मेमोरी या सर्किट सब जो लगा होता है, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें कुछ एप्लीकेशन होता है, उसके बाद कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ मिला करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें जैसे होता है एम एस विंडोज़ होता है, एम एस डॉस होता है। और लैंग्वेज वाला में जैसे आप, लैंग्वेज में एक बेसिक होता है और एक लोगो होता है जिस पे जो है कोई चीज़ बनाता है। उसके बाद एक एच होता है जिस पे पेज सेटअप सब बनता है। और अगर पैकेज का बात करें तो पैकेज में जैसे कि आप, ये जैसे मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है तो ये पैकेज का काम करता है, जिसको हम लोग एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल बोलते हैं, एम एस एक्सेल बोलते हैं। और कस्टमाइज में तो आता है जैसे टैली हो गया या बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब आता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। तो इतना चीज़ आपको रखना होगा याद। और आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, और डिजिटल शब्दों में नेटवर्क को का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था। तो ये बनाया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। ठीक है, और उसके बाद डिजिटल शब्दों में नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो इसको इंटरनेट बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। तो टाइटन जो है वो विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है, टाइटन। और टाइटन इंडिया में बात करें तो परम है, परम कंप्यूटर। ये आपका इंडिया में सबसे तेज़ कंप्यूटर है। और दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है चाइना के पास। और ये जो परम लगा हुआ है वो पुणे में जो मौसम से संबंधित जो हम लोग को जानकारी मिलता है वहीं पे लगा है ये। उसके बाद है नेक्स्ट, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप छपाई में लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कमांड खोले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हम कोई चीज़ को कमांड देते हैं और उसको जब खोलते हैं तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग इसको बोला जाता है जब कोई कमांड को खोला जाता है तो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि ब्लूटूथ तकनीक का कार्य क्या है। तो ब्लूटूथ क्या है, सिंपल सी बात है, एक वायरलेस संचार है जिसमें तार का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद वाई मैक्स किससे संबंधित है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये आया था सीजीएल में कि वाई मैक्स क्या है। तो ये एक संचार प्रौद्योगिकी है जिसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हूबहू यही क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। उसके बाद है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विंडोज़ को खोजा था माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट जो जिसके फाउंडर है कौन, बिल गेट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो हम लोग मेमोरी है उसको किस में मापते हैं, उसको मापते हैं बीट्स में। हम लोग बीट्स भी देखेंगे टोटल, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो एक चीज़ याद रखना है, डब्ल्यू जो था, आप जैसे कोई चीज़ सर्च करते होंगे गूगल पे जाके, अभी तो वैसे नहीं करना पड़ता, लेकिन शुरू में जब कंप्यूटर आया हुआ था तो उसमें हमें ये वेबसाइट डालने से पहले ये यूज़ करना पड़ता था। तो ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि डाटा को टेलीविज़न के माध्यम से बोल रहा है कि बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आंकड़े को हम जब टेलीविज़न के माध्यम से भेजते हैं बाइनरी सिग्नल में, ठीक है, तो उस उपकरण का नाम क्या है। तो उसको बोला जाता है मॉडेम। मॉडेम के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह को डेटा भेजा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना जो है वो क्या कहलाता है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग जो है उसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है आपका ई सुशासन, यानी ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर डिपेंड करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा होता है वो आपका डिपेंड करता है डिस्क स्पेस पर, कि आपके पास डिस्क में स्पेस कितना है। उसके बाद चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो चित्र संदेश निजी इनबॉक्स होता है उसको हम लोग 30 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद है एक चीज़ पूछा गया था कि स्पैम जो होता है वो किस में आता है। स्पैम जो है ये आपका आता है किस में, वो आता है ईमेल में। ईमेल को कभी खोल के आप देखेंगे तो जो जंक फाइल जो होता है वो जाके स्पैम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट आपका कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग। उसके बाद कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मुख्य पटल बोलते हैं। उसके बाद विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है। तो ये है कंप्यूटर शिक्षा को ही विद्या वाहिनी परियोजना बोलते हैं। उसके बाद है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आज है 1 दिसंबर और कल है 2 दिसंबर, यानी कि कल है आपका 2 दिसंबर को है विश्व और कंप्यूटर साक्षरता दिवस। उसके बाद सीपीयू को एक चीज़ याद रख लीजिए, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म इसका कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो वो है आपका ममल्लपुरम है केरला में। ममल्लपुरम यह केरला में, ये पहला जिला है जो कंप्यूटर साक्षर जिला है। उसके बाद नेक्स्ट है साइबर लॉ की शब्दावली में दोष का अर्थ क्या होता है। दोष नहीं होगा, डॉस हो गया यहाँ पे। डॉस का मतलब क्या होता है। तो डॉस का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस को ही कंप्यूटर लॉ में बोला जाता है क्या आपका कि डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है कि कोई भी अनाधिकृत अनऑथोराइज पर्सन जो है आपके सिस्टम में ना घुस पाए। उसके बाद है नेक्स्ट वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। तो इसको क्या बोला जाता है। तो ये आपका प्रोसेसर और सीपीयू। उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट है आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला एक कंपनी है, एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है। तो स्काई ड्राइव जो है किस कंपनी से संबंधित है आपको बताना है, ये है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित। उसके बाद वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर कब तैयार किया गया था, यानी कि जो किया गया था तैयार कंप्यूटर उसका नाम क्या था। यानी विश्व में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था 1981 में, उसका नाम क्या था। इसका नाम था इथरनेट। इथरनेट इसका नाम था, ठीक है। तो इतना आज के लिए ये क्वेश्चन है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ। हार्डवेयर के बारे में कुछ आप जान लीजिए, मैं दूसरे स्लाइड में बताता हूँ आपको हार्डवेयर में क्या क्या होता है। हार्डवेयर में 3 चीज़ होता है। अब एक होता है इनपुट डिवाइस, उसके बाद होता है एक प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक होता है आउटपुट डिवाइस। मैंने कोई कमांड दिया फिर प्रोसेस किया उसके बाद जो आया। तो इनपुट डिवाइस में आता है जैसे कीबोर्ड आता है, माउस आता है, और जॉयस्टिक आता है जो गेम खेलने के लिए होता है। उसके बाद स्कैनर आता है जिसको ये चीज़ को काउंट करने के लिए। उसके बाद सीडी भी है आपका, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब है इनपुट डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस अगर बोले तो जैसे कि सीपीयू है जिसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड, और उसके बाद स्विच मोड, और पावर सप्लाई इसको भी बोल सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, और मॉडेम जैसे हो गया
ये सब होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस में आता है जैसे मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, जिससे मैंने कोई इनपुट दिया तो वो दिखता कहाँ पे? मॉनिटर पे है ना। उसके बाद स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, जब हम किसी कहीं से कमांड देते हैं तो इसमें आवाज़ आता है। उसके बाद सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जैसे पेन हो गया, पेन ड्राइव जो बोलते हैं जिसको। उसके बाद प्रिंटर जो है, प्रिंटर भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एक होता है प्लॉटर। तो ये सब है आपका क्या? आउटपुट डिवाइस। और दो तीन चीज़ और जैसे शॉर्ट नेम में है वो सभी जान लीजिए, जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है ALU, इसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU भी पूछा जाता है कभी कभी, इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है इसको। और MU ये भी पूछा जाता है, इसको बोला जाता है मेमोरी यूनिट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे वाला जो भी है वो मिल जाएगा। एक चीज़ याद रख लीजिए कि एक CPU अभी एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि फोटोन जो एक भाषा है, फार्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, वो किस वर्ष आया था? ये आया था 1957 में। इसको लेके आया था IBM कंपनी है, वो लेके आया हुआ था इसको। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको, मैंने आपको शुरू में बताया कि 4 वीडियो आएगा, ये पहला वीडियो था। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 वीडियो में पूरा कंप्यूटर कंप्लीट। उसके बाद कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाले हैं।